बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह, आपका रुख करते हुए, जिस तरह से ये वीडियोस सामने आ रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ प्रदेश में अभद्रता की जा रही है, क्या ऐसी कल्पना की गई थी कि प्रदेश में महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा? नहीं दीपसा जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। इस प्रकार की घटना चाहे कोई भी करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे, चाहे कोई भी करे, नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी कहते हैं कि हम लोग अराजकता और भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शब्द जुड़ जाता है और वो किसी महिला को पीड़ित करने की बात करता है, तो उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जितने कार्यकर्ता हैं, सबका सर से झुक जाता है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। गाजियाबाद का जो है श्रीकांत शर्मा, वो तो जांच में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। और बरेली हो चाहे गाजियाबाद की घटना हो, उसमें दोनों अपराधी जो है फरार बताए जा रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जी जान से उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। दोनों घटनाओं में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और जो गाजियाबाद का विषय जो है, वो उसके मकान जो है, मकान भी खुद इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उसको भी तोड़ने की बात चल रही है। हम लोग इस विषय को ठीक है राघवेंद्र जी, आप यहाँ श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन बरेली में जो बीजेपी नेता ने किया है, क्या उससे पल्ला झाड़ेंगे आप? देखिए दीपसा जी, हम किसी से पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है। हम छाती ठोक के कहते हैं इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जहां घटना होती है, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार का सर झुकता है। सर चाहे कोई भी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी का सब नाम आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का नाम आ जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल भुवन जोशी जी, आपका रुख करते हुए, ठीक है राघवेंद्र सिंह जी आपका रुख करेंगे। भुवन जोशी जी, आपका रुख करते हुए, ये जो दो वीडियो सामने आए हैं और न जाने कितने वीडियो तस्वीरें इस तरह से प्रदेश से सामने आती हैं, क्या कमेंट होगा आपका? भुवन जोशी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज आ रही है, बताइए क्वेश्चन। मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस तरह से ये तस्वीरें प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आ रही हैं और ना जाने कितनी तस्वीरें और वीडियोस इस तरह से सामने आते हैं, इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्या कमेंट होगा आपका इस पर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहकर जो सत्ता में आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज जनता के बीच में एक नया नारा हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। निश्चित तौर पे श्रीकांत त्यागी जी हो, चाहे आप चिन्मयानंद स्वामी जी हो, चाहे सैगत जी हो, और जितने उदाहरण आप देश और प्रदेश को इस चैनल के माध्यम से दिखा पा रही है, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। निश्चित तौर पे महिला सुरक्षा एक मजाक का विषय बन चुका है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी हम इससे जोड़ पाते हैं, तो हमें पाते हैं निश्चित तौर पे दबंगई चल रही है। कल पूरे देश के चैनलों ने दिखाया कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का नवयुवक, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता था, वो निश्चित तौर पे एक अपनी दबंगई दिखाने का काम करता था और उसके गाड़ी में ये लिखा जाना कि उत्तर प्रदेश सरकार, ये एक बात बताने के लिए काफी है कि दबंगई किस हद तक चल रही है। निश्चित तौर पे ये प्रदेश और देश के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो ताकि महिला सशक्तिकरण हो। और इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि जो इनका नारा है वो अप्रासंगिक हो चुका है और देश और प्रदेश को अब इनसे कोई आशा बची नहीं। ठीक है सुनील कौशिक जी, आपका रुख करते हुए और आपका कमेंट चाहूंगी। देखो, जो बीजेपी कह रही है, निश्चित तौर से मैं उससे सहमत नहीं। जिसके पास 5-5 गनर रहे हो, जो बीजेपी के हर मंच पे मौजूद रहा हो, अमित शाह जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, जेपी नड्डा साहब रहे हों और बड़े नेता रहे हों, और वहां के सांसद ये कहें, विधायक ये कहें नोएडा के, हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता वो नहीं, राष्ट्रीय कार्य समिति का, किसान मोर्चा का सदस्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहें कि हमारे यहाँ नहीं है, निश्चित तौर से सवाल खड़े होते हैं। और ये उसका पहला प्रकरण नहीं है। 2019 में भी इसी तरीके का वीडियो आया था, चर्चा हुई थी, और 2019 में नोएडा अथॉरिटी ने
जो अवैध तरीके से उसने जो घर के सामने निर्माण किया था उसका नोटिस भी दिया था, लेकिन अपने रसूख के रखते हुए कोई अधिकारी उस पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं, और मैं आज भी डालने के लिए तैयार नहीं। तैयार इसलिए हुए, एफआईआर कई चक्रों में हुई, पहले 354 में हुई, फिर 323, 506, 504 बढ़ाई गई। तो निश्चित तौर से अधिकारी भी ये नाप तोल के देखना चाह रहे थे कि कहीं बड़ा हस्तक्षेप न इसके बीच आ जाए। उनके संबंध स्वामी प्रसाद मौर्य जी से थे, व्यक्तिगत संबंध थे। पॉलिटिकल कैरियर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ। सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि आज इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की। यदि वो किसी और बीजेपी बड़े नेता के नजदीक होते, सांसद जी के नजदीक होते, क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक स्थिति नोएडा में है, वो जो सांसद वर्तमान में है वो विरोधी गुट के कार्यकर्ता माने जाते हैं श्रीकांत त्यागी। इस वजह से मुझे लगता है कि जो हुआ है वो कार्रवाई हुई है कि इतना ही संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी है तो निश्चित तौर से बड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैंने एक एक कमेंट आप तीनों लोगों से ले लिया। अब सीधा सवाल मेरा राघवेंद्र सिंह जी आपसे, चूंकि ये पहला मामला नहीं है श्रीकांत त्यागी का, इससे पहले भी कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। महिला से उन्होंने दुर्व्यवहार किया है और कई जो है एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित रूप से देखिए सख्त कार्रवाई ही होगी। उन्होंने नहीं, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? जब और भी महिलाओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इससे पहले भी कई मामले उनके सामने आ चुके, उस समय क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उस समय अगर कार्रवाई हुई होती तो आज फिर से इस तरह की तस्वीरें सामने ना आती शायद। दीपसा जी देखिए, कोई हम बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहते हैं, हमारे देश और प्रदेश में लोकतंत्र का शासन है। जो भी कार्रवाई होती है संवैधानिक दायरे में होती है। जो भी कार्रवाई होती है, जो घटना होती है, जो अपराध किया होता है, उसी को लेकर के कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई घटना किया उसका सर काट दिया, कोई घटना उसका हाथ काट दिया। उसने जो अपराध किया है उससे निश्चित रूप से उसी अपराध को उसको दंडित किया जाएगा। और जो पूर्व की घटनाएं होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें क्या किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था जो होगी उसकी, और हर सरकार में ये होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये कोई विरला काम हो रहा है। हर सरकार में संविधान अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है। सरकार किसी की भी हो, नेता किसी भी पार्टी के हो, लेकिन महिला का सम्मान सबसे पहले जरूरी है। दीपसा जी मेरी बात होने दीजिए। मैं हमारी सरकार जो इस विषय को लेकर के बेहद गंभीर है, तभी उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध लगभग खत्म के बराबर है। उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े माफिया समाप्त हो गए। मुझे याद करिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई शिक्षा माफिया, तो मोरंग माफिया, तो गिट्टी माफिया, तो भू माफिया, इस प्रकार के सैकड़ों माफिया होते थे। हम लोगों ने बुलडोजर चला के उससे रिकवरी कर ली है। बुलडोजर चला के 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हम लोगों ने रिकवरी की है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी और इसका जवाब लूंगी कि श्रीकांत त्यागी के घर से कब जो है बुलडोजर उनके घर पे चलेगा और रिकवरी कब होगी। फिलहाल आपका रुख करते हुए भुवन जोशी जी आपसे कमेंट चाहूंगी, चूंकि यहाँ पर राघवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं सरकार किसी की भी हो, और साथ ही आप पर भी कई आरोप उन्होंने लगा दिए हैं। आपकी भी सरकार में इस तरह के बहुत जो है केसेस सामने आए हैं। मैं अपने बड़े भाई राघवेंद्र जी को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी अभी कई परीक्षा लीक की हैट्रिक नहीं हो गई है, हैट्रिक से भी ऊपर हो गई है। स्थिति यह है कि परीक्षा भी लेखपाल की आपने ताजा देखी, उससे पहले लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है। परीक्षा माफिया इतना हावी है योगी सरकार में जिसकी कोई हद नहीं है। परीक्षा बाद में होती है और लीक पहले हो जाती है। निश्चित तौर पर इनको जवाब देना है, ये अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाते। 6 साल की इनकी सरकार हो गई है। और जो आज विषय आप चला रही है अपने टीवी चैनल के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। ये जो श्रीकांत त्यागी जी है, ये गाजियाबाद के सियानी गांव के मूल रहने वाले हैं और ये अब सेटल नोएडा वगैरह हो गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इन्होंने पूरे शहर को अपने होर्डिंग और पोस्टर से पाट दिया था। क्योंकि मैं भी स्थानीय निवासी हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो, शीर्ष नेतृत्व हो, आज चाहे इग्नोर करे, लेकिन इनके जो संबंध है वो सभी नेताओं से अच्छे संबंध है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को कौशिक साहब से, जो आपके राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पत्रकार साहब बैठे हुए हैं, उनसे अपने जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये विरोधी लॉबी के व्यक्ति है, इसलिए आज इन पर थोड़ी कार्रवाई करने का ये साहस कर पा रहे हैं।
निश्चित तौर पे जो आज की भावना से भी मैं अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ, अब बुलडोजर कब चलेगा ये देखने का विषय है। प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि इनसे अब बुलडोजर कब चलेगा। राघवेंद्र सिंह जी, बुलडोजर कब चलेगा, ये सवाल तो बनता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि भरपाई हो चुकी है, तो इनकी भरपाई कब होगी? दीपसा जी, निश्चित रूप से उनका जो मकान है वो इंक्रोचमेंट में आता है, निश्चित रूप से ये मानिए बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग कोई चेहरा देख के कार्रवाई करने वाले लोग नहीं है। हम लोग जो है बड़े बड़े मंत्रियों तक को हटा देते हैं जब उसमें किसी प्रकार का आरोप लगाता है। हमारे योगी पार्ट 1 में इस प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं। हम लोगों को ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने में कोई दुभाती करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में जब मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे तो गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी के लिए भैया पक्का तालाब क्यों बनवाया गया था? तो उनको जिंदा मछलियां, ताजी मछलियां मिल सके। ये अपराधियों को संरक्षण, अरे समाजवादी पार्टी तो सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षण देती थी। अभी मैं नाम पढ़ना शुरू करूं, एक दर्जन तो ऐसे अपराधी के नाम मेरे दिमाग में है जो ये 40 जिनके नाम थे 40 अपराध, लूट, हत्या, फिरौती जैसे अपराध, नाहिद हसन से लेकर के डीपी यादव, बड़े बड़े अपराधियों को इन लोगों ने चुनाव लड़ाने का काम किया है। ठीक है, सुनील कौशिक जी कुछ पूछ रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं किया हुआ है। देखिए कौशिक जी देखिए, बात होने दिया करिए, ये अच्छी बात नहीं होती है, मेरी बात होने दीजिए, उसके बाद हम लोग। अतीक अहमद कहाँ है? अंसारी पे आप बात कर रहे हैं, अतीक अहमद कहाँ है इस समय? अतीक अहमद कानूनी कार्रवाई हो रही है कौशिक जी, अतीक अहमद कानूनी कार्रवाई हो रही है। कहाँ है? गुजरात की जेल में है और कहाँ है? क्यों नहीं ला रही उत्तर प्रदेश की सरकार? अरे भाई प्रयास चल रहा है। जब पंजाब में थे तब तो आपने दर्जनों पत्र लिख दिए थे। कौशिक जी थोड़ा सामान्य ज्ञान रखा करिए। कौशिक जी पूरा मेहमान जी की राजनीतिक पार्टी आप स्वतंत्र भूमिका में बैठे हुए हैं, कम से कम ऐसी बात मत करिए कि आप किसी अन्य पार्टी के दायरे में आ जाएं। कम से कम सही बात किया करिए। आप आरोप लगाइए, मेरी बात नहीं है, जनता सुन रही है उत्तर प्रदेश की। कौशिक जी उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है। आपने पर्टिकुलर एक की बात क्यों, अपराधियों की बात हो रही है, आप ये बताइए नाहिद हसन की बात क्यों, एक अपराधी पे आप आशीर्वाद, आपने नाहिद हसन की बात क्यों नहीं कार्रवाई की, करेंगे? आपने मोहम्मद यूनुस की बात क्यों नहीं कही, आपने मुख्तार अंसारी की बात क्यों नहीं कही, आपने रफीक अंसारी की बात क्यों नहीं कही, आपने मोहम्मद अली की बात क्यों नहीं कही, सबकी कर रहा हूं मैं, शर्मा की बात क्यों नहीं की, आपने असलम चौधरी की बात क्यों नहीं कही, आपने हाजी यूनुस की बात नहीं कही क्यों नहीं कही? राघवेंद्र सिंह जी, आप सारे नाम ऐसे गिनाते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। और ये जो सवाल है कि आखिर इन जो गालीबाज नेता हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कब तक होगी, इसका जवाब नहीं मिल पाएगा अगर आप सबका नाम ऐसे गिनाते रहे तो। नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से छाती ठोक के कहता हूं और पूरी ईमानदारी से कहता हूं, हमारी सरकार इस विषय को लेकर कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा को दागदार साबित हो। ठीक है, भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूर्व के घटनाक्रम देख लीजिए, हम लोग किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार को विषय को लेकर के ईमानदारी से काम किया हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करती। हम लोग समाज में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए और देश और प्रदेश से महिलाओं, नौजवानों, वृद्धों, दलितों, अल्पसंख्यकों सभी की सुरक्षा के लिए ईमानदारी से दृढ़ संकल्पित रहते हैं। ठीक है, भुवन जोशी जी आप अपनी बात रखें। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूं, जब विपक्ष और पत्रकार इनसे कोई प्रश्न करते हैं तो निश्चित तौर पे ये पगले झांकने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ कहना चाहता हूं, पूरे देश और प्रदेश ने आपकी नीयत देखी है और देखी है कि कैसे किसानों के हत्यारे टहनी के बेटे, गृह राज्य मंत्री के बेटे को आपने बचाने का कितना प्रयास करा और इतने दबाव के बाद किसानों। अरे जोशी जी, नहीं भुवन जोशी जी यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए गिरफ्तारी तो हुई थी और पूरी तरह से कार्रवाई भी हुई। मत किया करिए जिसमें जगहसाई आपकी हो, ऐसी बात मत किया करिए जिसमें आपकी पार्टी की जगहसाई हो। समाजवादी पार्टी है। देखिए भुवन जोशी जी, आप किसी और बात को किसी और मुद्दे में नहीं ला सकते हैं। यहाँ बात सिर्फ ये हो रही है कि जिस तरह से ये नेताएं लगातार महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये नागवार गुजरती है ये बात।
और इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर पार्टी इस तरह के नेताओं को क्यों तवज्जो देती है, क्यों पार्टी में रखती है। भुवन जोशी जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज एक नारा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। ये इनकी जो परिपाटी है बन गई है, ये उन्हीं नेताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। सहगल जी, चिन्मयानंद जी, पता नहीं कितने सारे उदाहरण ये इस देश में है। और मैं कहना चाहता हूँ, इनका जो महिला जो सशक्तिकरण का नारा है, वो निश्चित तौर पे केवल एक खोखला नारा है। इनके यहाँ ना तो महिलाओं का सम्मान है, ना इनके यहाँ कोई ऐसा आचरण, उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है जो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, यहां पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सुनील कौशिक जी, अब सवाल ये कि आखिर पार्टी इस तरह के नेताओं को क्यों अपनी पार्टी में जगह देती है? चूंकि लगातार सुनील त्यागी के साथ आगे ये नाम जुड़ रहा है कि बीजेपी नेता। सुनील कौशिक जी, तो शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ ही राघवेंद्र जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि यहां पर सवाल यही है कि आखिर इस तरह के नेताओं को पार्टी तवज्जो क्यों देती है, पार्टी में जगह क्यों मिलता है? देखिए, गाजियाबाद के जो आपके श्रीकांत त्यागी जी हैं, वो हमारी पार्टी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ये बयान भी आ चुका है। और ये जो बता रहे हैं 4-4 गनर मिले, इस प्रकार से 4 गनर नहीं मिलते हैं, इनको कोई गलत जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो पदाधिकारी बता रहे हैं, भाई विधायकों तक को 1 गनर मिलता है, 4 गनर होने का मतलब क्या है? ये फर्जी बातें हैं। हमारी पार्टी का न वो कार्यकर्ता है, अगर उसने कोई घटनाक्रम किया है तो उसमें निश्चित रूप से FIR भी दर्ज हो गई है, उसकी गिरफ्तारी भी होगी, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी। यही विषय बरेली के विषय में भी कह रहा हूं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, इसकी की संभावनाएं कम लग रही हैं, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। उसमें हम लोग बचाने का काम नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, मुझे याद है, हजरतगंज चौराहे में एक सीओ को बांध करके समाजवादी पार्टी के गुंडे बोनट पर, जीप पर बोनट पे बांध करके घुमाते थे।